हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग के। तो आज ए टू जेड जानेंगे हम क्या होते हैं यूनरी ऑपरेटर। एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई जगह यूज़ होते हैं और हम जब कोडिंग करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरह की, तो यूनरी ऑपरेटर कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं और कई बार हम दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, क्योंकि एक्चुअली क्या, जब हमें कई बार समझ में नहीं आ रहा था तो हम दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं उसके अंदर। मैं अक्सर कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जब, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब उनको कोई चीज़ समझ में आए थे तो दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली जिसको नहीं समझ में आ रहा था वो दूसरे स्टूडेंट को और कंफ्यूज कर देते हैं। फिर ऐसा लगता है जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है वो भी एक्चुअली भूल जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग कन्फ्यूज़न होती है। मैं काफ़ी सोचता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में समटाइम्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उनको, तो रियली में थोड़ा सा एक मेरी लाइफ में उस टाइम उस मूवमेंट मतलब उस तरीके का जो मूवमेंट होता है मेरा बड़ा डिफरेंट होता है। बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट अगर वाकई में एक प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है और एक अच्छा लॉजिक क्रिएटर बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी जो स्किल्स हैं उसकी बेसिक चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वो थोड़ा कई बार हाई तो सोच लेता है पर एक्चुअली वो जो लोड जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में सिचुएशन में उनको अक्सर कई बार बताता हूँ, समझाता हूँ कि देखो आपको ना सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है, क्योंकि बेसिक ही अगर आप समझ पाओगे तो वही चीज़ आपकी एडवांस में चली जाएगा। वो बेसिक नहीं आएगा तो जो आप एडवांस सीखने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी बेस की वजह से कमज़ोर हो जाएगी। ओके, तो यहीं पे मैं आपको चीज़ अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यूनरी ऑपरेटर्स ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो स्पेशली सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट होते हैं, सिंगल वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो इसकी कुछ सिचुएशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसी सिंगल वेरिएबल पे, यानी दो वेरिएबल नहीं लेने वाले हम, तो सिंगल पे ऑपरेट करेंगे इसलिए। ओके, तो हम जनरली ये दो तरीके के यूज़ होते हैं इसमें। एक हम जो यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर और एक होता है हमारा डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। तो जो हमारा पहले हम जो पढ़ते हैं वो हम यहाँ स्टडी करेंगे अपना इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर एक्चुअली। तो इस टाइप की कैटेगरी में हम जो वैल्यू है पढ़ाएंगे तो ये दो तरीके से पढ़ती है। एक प्री यूनरी इंक्रीमेंट होता है और एक होता है पोस्ट यूनरी इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो हम दोनों पे इस पर स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए एक बार हम अपनी सी के अंदर चलते हैं। तो प्लीज़ किसी तरह को कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये ध्यान रखना है आपको ना तो कन्फ्यूज़ होना है, ना ही आपको कन्फ्यूज़ किसी को करना है यहाँ पे। ओके, तो स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको जैसे भी बताया हम यूनरी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और जो एक प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं हम जिसे, और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है हमारा, हम वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली है A3 और एक ए में हमने जो होल्ड करवाया 3 को होल्ड करवाया, बी में हमने जो होल्ड करवाया वो 2 को, और ये एक यू ले लिया है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन के बाद हम यहाँ पे यू लेते हैं और यू में सबसे पहले इक्वल असाइनमेंट का साइन लगाते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे पहले हम प्री इंक्रीमेंट को देखते हैं, प्लस प्लस प्री मतलब पहले। ओके, तो प्री इंक्रीमेंट पे यहाँ पे जो ए है वो ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने इसमें करवाया है प्री इंक्रीमेंट। अब हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं इसे। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हुआ करो, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश टी लगा रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए वहाँ पे। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद हम यू को ले लेते हैं। ओके, आप एक बार इसे रन करवा के देखिए 4। तो जैसे हमने ए की जो वैल्यू ली है 3 ली है, और जो प्री इंक्रीमेंट है, देखो प्री इंक्रीमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग तो ये कहते हैं कि प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दे, इंक्रीमेंट बढ़ा दे, यानी कि पहले वो वैल्यू को बढ़ा दे देन उसके बाद वो पास करे। मैंने हमेशा पता है कि एक्चुअली देखो इसके अपने एक प्रेसिडेंस एक ऑर्डर होते हैं सारे ऑपरेटर्स के वर्क करने के। तो अभी इसमें आपको ध्यान रखना है, ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले हम प्लस प्लस ए को देखते हैं। तो प्लस प्लस ए का मतलब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट बढ़ा दे, तो ए की वैल्यू को बढ़ा दे, उसमें एक ऐड कर दें। ओके, तो ये 1 वैल्यू ऐड कर दी जाएगी
किसके अंदर, ए के अंदर, और वो बढ़ी हुई वैल्यू किसको पास कर दी जाएगी, यू को पास कर दी जाएगी। इस वजह से जो यू की वैल्यू जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो कितनी आएगी, जो भी पर्टिकुलर पे वैल्यू है हमारे ऊपर 3 है तो 3 की एक वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा 4 वैल्यू को पास करेगा वो उसको यू को, और यू को दे देगा और यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे हम एक वेरिएबल और लेते हैं, यहाँ पे उसका नाम रख देते हैं u2, सॉरी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं u2 इक्वल टू, सॉरी असाइनमेंट क्या, u2 एक वेरिएबल नेम है, ध्यान रखना है आपको, u2 एक वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे हम प्लस प्लस, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट मतलब बाद में। अब क्या होगा कि देखो पहले वो जो a2 की वैल्यू है, a2 की जो वैल्यू सॉरी हम यहाँ पे b को चेंज कर दें तो b प्लस प्लस, जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू वो किसको पास कर देगा, वो u2 को। पोस्ट मतलब होता है बाद में इंक्रीमेंट करें, पहले वो अपनी वैल्यू किसको पास कर देगा, u2 को, u2 को वैल्यू पास कर देगा, देन उसके बाद वो चेंज करेगा। चेंज तो दोनों में होते हैं बट एक्चुअली जो उनके नाम दिए गए वो इसी वजह से दिए गए क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया प्री इंक्रीमेंट, तो प्री मतलब पहले चेंज कर दें फिर ऑपरेशन परफॉर्म करें, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू पास कर दें यानी ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन उसके बाद वो चेंज करें। तो इसका मतलब ये है कि u की वैल्यू बड़ी भी होगी और u2 की कोई बड़ी भी वैल्यू नहीं मिलेगी, उसे 2 मिलेगी, लेकिन वैल्यू दोनों की बढ़ेगी। अगर मैं डायरेक्ट a और b को प्रिंट करवाऊंगा तो दोनों की वैल्यू मेरे लिए बड़ी भी होगी, एक की 3 जो 3 है वो 4 हो जाएगी और जो 2 है वो 3 हो जाएगी। लेकिन हम ये वैल्यू किसी को अगर पास कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना ऑपरेशन पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले ऑपरेशन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेशन पहले हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा, जब भी इसका नाम क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट यानी बाद में बदले। ओके, और यहाँ पे जो प्लस प्लस की मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीमेंट यानी कि प्री इंक्रीमेंट, जिसमें मतलब ये है कि वो पहले चेंज कर दें फिर ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी कि चेंज करने के बाद ही वैल्यू को वो पास करेगा आगे। तो दोनों में डिफरेंस होता है। आप हम अगर से प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो फोर और 2, तो हमारी जो a की वैल्यू थी वो 3 थी, वो तो 4 हो गई, और जो हमारी b की वैल्यू 2 थी वो 2 की 2 रह गई। ओके, लेकिन अगर मैं अब आपके सामने यहाँ पे b को प्रिंट करवा दूंगा तो वैल्यू बड़ी भी आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, इंक्रीमेंट तो होगा चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, लेकिन ये हमारे ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। जब भी हम कोई असाइनमेंट ऑपरेशन करवाते हैं या जहाँ पे भी इसे स्टोर करवाएंगे वो चेंज वैल्यू लेगा क्या नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए सबके कि पोस्ट इंक्रीमेंट में चेंज जरूर होगा, प्री इंक्रीमेंट में भी चेंज होगा, लेकिन प्री इंक्रीमेंट में जो वैल्यू पास करेगा वो देगा जिसको, वो हमेशा बदली भी देगा, लेकिन जो पोस्ट इंक्रीमेंट में होगी वो वैल्यू बदली भी नहीं देगा, लेकिन वैल्यू हमेशा बदलती है। मैं जैसे बी को प्रिंट करवा रहा हूँ, आप में से कंट्रोल F में कर देता हूँ, तो 3 वैल्यू आप ए की वैल्यू सॉरी जो हमारी जो वैल्यू थी किसकी बी की वो 2 थी वो 3 हो गई यहाँ पे। ओके, तो आपको क्लियर हो गया, वैल्यू दोनों में बढ़ रही है, पर एक्चुअली बस ये है कि जहाँ पे हम इसे ऑपरेशन करवा रहे हैं, जहाँ भी इसे असाइनमेंट करवा रहे हैं, वो पहले अपनी वैल्यू को क्या कर देगा, पास कर देगा बिना चेंज किए। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से। ओके, ऐसे ही सेम बिल्कुल डिक्रीमेंट के अंदर भी होता है। डिक्रीमेंट में आपको कोई वैल्यू चाहिए कि वो चेंज होके ही मिले आपको, तो आपको प्री डिक्रीमेंट यूज़ करना होगा, और आप चाहते हो कि उसमें वैल्यू चेंज तो हो पर एक्चुअली पहले वाली वैल्यू जो है विदाउट चेंजिंग वो स्टोर हो जाए कहीं पर, तो उसके लिए आपको पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैं यहाँ पे भी अगर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे चेंज करने के बाद ही वैल्यू पास होगी यू को, और यहाँ पे बिना चेंज करे हुई वैल्यू हमारी पास होगी u2 को। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है, देख सकते हो आप उसके अंदर। ओके, तो वहाँ पे a की वैल्यू 3 थी तो 2 हो गई, और जो b की वैल्यू 2 थी वो 2 ही 2 रह गई। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा, जैसे मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले भी, तो मैं अगर यहाँ वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ b, तो b में चेंज जरूर होगा। तो यहाँ पे आप कंट्रोल F9 करेंगे तो आपको b की वैल्यू 1 मिलेगी, एक वैल्यू घटनी है। तो ये अपनी जगह अच्छी तरह इसको लॉजिक को क्लियर कर लो कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरीके से काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो ये थे आपके प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके, और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्लस प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से हम करवाते हैं। ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, जहाँ पे जिस तरीके का प्रोग्राम है कि भी आपको किस तरीके की कॉन्सेप्ट यूज़ करनी है, चेंज वाली, विदाउट चेंज वाली। तो ये आपको अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें प्रोग्राम को ही समझना होता है। प्रोग्राम समझ में आता है तो फिर हम ढूंढते हैं कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे लगेगा, कौन सा ऑपरेटर यहाँ काम कर सकता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, पर आपको लॉजिक से या बेसिक फंडामेंटल नहीं पता तो आप डेफिनेटली कोडिंग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अच्छे से जीनियस यहाँ पे बैठ जाते हैं, ओके। सो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर ही करना है आपको और फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि आप एडवांस की कोई भी चीज़ ईजिली परफॉर्म कर सको। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नए ऑपरेटर के साथ में, ओके। क्योंकि हमारी अभी जो क्लासेस चल रही है वो सारी ऑपरेटर्स के ऊपर चल रही है। ऑपरेटर्स के बाद हम आगे जाएंगे, ओके। तो पहले सारे ऑपरेटर्स क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपका थोड़ा ये ऑपरेटर से रिलेटेड जो लॉजिक है वो सारा क्लियर हो जाए, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।